दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में कलाकारों की फेरबदल आज भी आम बात है और 70 के दशक में भी आम ही थी। कई बार फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पसंद के कलाकार को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया करते थे। भले ही डायरेक्टर ने उस अभिनेता को अपनी ज़ुबान तक दे दी हो और फिल्म बनाना उस डायरेक्टर के लिए सांप और छूटर वाला खेल बन जाए। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसे स्टार्ट तो होना था विनोद खन्ना और डैनी के साथ, लेकिन फिल्म आखिरकार बनी अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी को लेकर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1987 के जनवरी महीने की 11 तारीख के दिन रिलीज एक्शन ड्रामा फिल्म खून पसीना के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट रहे राकेश कुमार ने। फिल्म की कहानी भी फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार ने ही लिखी थी, जिसका कि स्क्रीन प्ले लिखा था के शुक्ला ने, और इस स्टोरी और स्क्रीन पल्ले में जान डाली थी। कादिर खान के बेहतरीन डायलॉग ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। प्रकाश मेहरा ने अपने भाई बब्बू मेहरा के साथ मिलकर यह फिल्म डायरेक्टर राकेश कुमार की एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म थी, जिसे पाने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले, उसकी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं इस फिल्म के बनने की शुरुआत आखिरकार कहां से हुई। दोस्तों, जब इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार एक स्ट्रगलर थे, तब उनकी दोस्ती विनोद खन्ना के साथ काफी अच्छी थी। विनोद खन्ना भी जब किसी नए प्रोड्यूसर से मिलते तो उसे डायरेक्टर राकेश कुमार का नाम जरूर सजेस्ट करते। एक बार दिग्गज अभिनेता ओम प्रकाश के जीजा एक फिल्म का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने विनोद खन्ना को उस फिल्म में एज ए हीरो साइन करने का फैसला किया। उन्होंने विनोद खन्ना से इस फिल्म के लिए संपर्क किया तो विनोद खन्ना ने उसे कहा कि अगर आप डायरेक्टर के तौर पर राकेश कुमार को ले आएंगे तो वे हंसी खुशी फिल्म में काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। अभिनेता ओम प्रकाश के जीजा राकेश कुमार से मिले तो उन्होंने फिल्म के लिए कहानी के बारे में पूछा। राकेश कुमार के पास ऑलरेडी एक कहानी उनके जहन में थी। उन्होंने जब वह कहानी ओम प्रकाश के जीजा को सुनाई तो वे राजी हो गए और राकेश कुमार को फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में विनोद खन्ना को लीड मिला और सेकंड लीड रोल मिला अभिनेता डैनी डेंजोपा को। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब प्रकाश मेहरा यानी कि राकेश कुमार के गुरु फाइनेंशियल क्राइसिस और डिप्रेशन से गुजर रहे थे, क्योंकि उनके प्रोडक्शन के तले बनी पिछली फिल्म हिमालय से ऊंचा बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म से प्रकाश मेहरा को फाइनेंशियली काफी नुकसान हुआ था। इस फिल्म हिमालय से ऊंचा में वे हीरो के तौर पर अमिताभ को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उन दिनों शोले और दीवार की शूटिंग में व्यस्त थे। तो प्रकाश मेहरा ने सुनील दत्त को लेकर यह फिल्म बनाई थी और फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर बीएस थापा को उन्होंने साइन किया था। लेकिन यह फिल्म एडवेंचर्स होने के बाद भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। एक रात प्रकाश मेहरा को किसी से शॉर्ट में उस स्क्रिप्ट के बारे में पता चला जो राकेश कुमार ओम प्रकाश के जीजा के साथ बनाने का प्लान कर रहे थे। राकेश कुमार वैसे ही कुछ सालों से प्रकाश मेहरा के साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी कर रहे थे। प्रकाश मेहरा ने रात को ही राकेश कुमार को फोन लगाया और उनसे आकर मिलने को कहा। दोस्तों, डायरेक्टर राकेश कुमार को यह नहीं मालूम था कि प्रकाश मेहरा उन्हें क्यों बुला रहे हैं। जब राकेश कुमार प्रकाश मेहरा से मिले तो प्रकाश मेहरा ने उनसे उस कहानी को विस्तार से सुनाने को कहा जिसे वे ओम प्रकाश के जीजा के साथ बनाने का प्लान कर रहे हैं। राकेश कुमार को यहां बहुत बड़ी झक हुई। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि ओम प्रकाश के जीजा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोस्तों, यहां प्रकाश मेहरा किसी की भी बात की परवाह किए बिना यही जीत करते रहे कि राकेश कुमार उन्हें फिल्म की पूरी कहानी सुनाए। आखिरकार प्रकाश मेहरा की जीत के आगे राकेश कुमार को झुकना ही पड़ा और उन्होंने प्रकाश मेहरा को फिल्म की कहानी सुना ही दी। इसके बाद राकेश कुमार ने प्रकाश मेहरा से फिल्म की कहानी के लिए अपनी ओपिनियन मांगी तो प्रकाश मेहरा ने राकेश कुमार की तरफ देखा और कहा कि अब यह फिल्म मैं बना रहा हूं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन होंगे लीड हीरो और सेकंड लीड रोल होगा विनोद खन्ना का राकेश कुमार। प्रकाश मेहरा की बात सुनकर हैरान रह गए।
उन्होंने प्रकाश मेहरा से फिर वही बात दोहराई कि वे ऑलरेडी फिल्म की कहानी विनोद खन्ना और डेनी को सुना चुके हैं और अब यह होना असंभव बात है। प्रकाश मेहरा ने राकेश कुमार से कहा कि फिल्म हिमालय से ऊंचा के बाद वे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। प्रकाश मेहरा ने राकेश कुमार से यह भी कहा कि राकेश, तुमने डायरेक्शन की बारीकियां मुझसे सीखी हैं और तुम मेरे ही कैम के आदमी हो। तुम मुझसे इस तरह की बात कैसे कर सकते हो दोस्तों? राकेश कुमार ने अपनी मजबूरी बताते हुए प्रकाश मेहरा से कहा कि वे अमिताभ के करीबी नहीं हैं। इससे पहले उन्होंने केवल फिल्म जंजीर में ही उनके साथ काम किया है और वे विनोद खन्ना को ये कैसे बताएंगे कि फिल्म में लीड हीरो के तौर पर अमिताभ काम करेंगे। उनका रोल सेकंड लीड हीरो का होगा दोस्तों। यहां प्रकाश मेहरा ने राकेश कुमार को बहुत ही बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। प्रकाश मेहरा ने राकेश कुमार को हिम्मत देते हुए कहा कि अमिताभ को मैं ले आऊंगा, विनोद खन्ना को तुम ले आना। खैर, राकेश कुमार वहां से तो निकल गई, लेकिन इसके 2 दिन बाद तक वे काफी डिप्रेशन में रहे। तीसरे दिन वे बड़ी हिम्मत करके विनोद खन्ना से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने सारी की बात वैसी की वैसी विनोद खन्ना को बता दी। उन्होंने विनोद खन्ना से यह भी कहा कि प्रकाश मेहरा बहुत ही जिद्दी इंसान है, वे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। विनोद खन्ना को उनकी यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा, गो अहेड और प्रकाश, मेरा के साथ ही तुम ये फिल्म बनाओ, लेकिन सेकंड लीड रोल में नहीं करूंगा। इसके बाद उन्होंने राकेश कुमार को घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। दोस्तों, राकेश कुमार विनोद खन्ना की बात सुनकर और भी ज्यादा तनाव में आ गए। तभी उन्हें यह पता चला कि रणधीर कपूर स्टारर फिल्म दुनिया मेरी जेब में, जिसका डायरेक्शन उन्हें ही करना था, वह उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने बंद कर दी है। अब तो राकेश कुमार और भी ज्यादा डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि उनके पास अब कोई भी काम नहीं था। अगर विनोद खन्ना को वे मना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो यह फिल्म भी उनके हाथ से जाने वाली समझो दोस्तों। राकेश कुमार फिर भी लगातार प्रकाश मेहरा के ऑफिस जाते रहे और प्रकाश मेहरा की बात ना मानने के कारण उन्हें बाहर निकला जाया जाता रहा। कुछ दिन बाद फिल्म समाधि की गोल्डन जुबली पर प्रकाश मेहरा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में विनोद खन्ना भी आए थे। क्योंकि पार्टी प्रकाश मेहरा ने दी थी, तो राकेश कुमार भी उस पार्टी में पहुंचे। क्योंकि राकेश कुमार प्रकाश मेहरा कैंप के आदमी थे। जब राकेश कुमार ने विनोद खन्ना को उस पार्टी में देखा, तो उनके सामने जाकर वे गिड़गिड़ा नहीं लगे। दोस्तों, विनोद खन्ना ने उनसे कहा कि अब यह ड्रामा मेरे सामने मत करो। राकेश कुमार ने विनोद खन्ना से कहा कि उनकी फिल्म दुनिया मेरी जेब में अब बंद हो चुकी है और विनोद, आप अगर इस फिल्म को साइन नहीं करते हो तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। विनोद खन्ना ने राकेश कुमार पर गुस्सा करते हुए कहा कि उन्होंने उन सभी निर्माताओं को राकेश कुमार का नाम सजेस्ट किया है जो विनोद खन्ना को साइन करने के लिए आया करते थे। उन्होंने ओम प्रकाश के जीजा को यह तक नहीं पूछा था कि फिल्म की कहानी क्या है। विनोद खन्ना ने राकेश कुमार से कहा कि वे फिल्म हाथ की सफाई में रणधीर कपूर के साथ सहायक भूमिका निभा चुके हैं। अब वे अमिताभ के साथ सेकंड लीड नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि क्या तुम्हें मुझे सेकंड लीड रोल ऑफर करते हुए शर्म नहीं आती? इस पर राकेश कुमार ने उनसे कहा कि उनकी इस फिल्म में बहुत ही खास भूमिका वे रखेंगे। राकेश कुमार ने विनोद खन्ना से वादा किया कि वे उन्हें बहुत ही घातक अंदाज में इस फिल्म में पेश करेंगे, जिससे उनके स्क्रीन पर आते ही दर्शक तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए फिल्म में विनोद खन्ना को भूरे रंग की वीक पहनाई गई। फिल्म में उनके रोल के लिए क्लिंट ईस्टवुड को इंस्पिरेशन के रूप में लिया गया। उनके डायलॉग डिलीवरी फिल्म में धीमी रखी गई। राकेश कुमार ने उनसे वादा किया कि उनकी भूमिका अमिताभ से फिल्म में हमेशा सवाया ही रहे। दोस्तों, विनोद खन्ना उनकी यह बात सुनकर फिल्म करने को राजी हो गए, लेकिन यहां उनकी एक शर्त थी। वह यह कि प्रकाश मेहरा उन्हें उतनी ही फीस देंगे जितनी कि वे अमिताभ को दे रहे हैं। यही शर्त विनोद खन्ना ने प्रकाश मेहरा की पिछली फिल्म हेरा फेरी के लिए भी रखी थी। और दोस्तों, इस तरह इतनी मुश्किलें झेलने के बाद राकेश कुमार की आखिर मुश्किलें खत्म हुईं और विनोद खन्ना फिल्म करने के लिए राजी हो पाए। उन्होंने विनोद खन्ना से जो वादा किया था, उन्होंने पूरा का पूरा निभाया और फिल्म की शूटिंग करते करते अमिताभ भी उनकी कार्यशैली से काफी प्रभावित हुए और राकेश कुमार और अमिताभ भी काफी गहरे दोस्त बन गए।
राकेश कुमार ने इस फिल्म को बनाने के लिए काफी मेहनत भी की। वे कभी भी शूटिंग के समय बैठते नहीं थे। उनकी इतनी मेहनत और डेडिकेशन को देखकर अमिताभ ने उनके साथ भविष्य में और भी कई फिल्में की। और दोस्तों, इतनी मुश्किलों के बाद राकेश कुमार को यह फिल्म मिली जिसका टाइटल रखा गया खून पसीना। दोस्तों, यह फिल्म सुनील दत्त की रेशमा और शेरा और प्रकाश मेहरा की हेरा फेरी के बाद अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी की तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म की रिलीज वाले साल ही उनकी दो और फिल्में आई, अमर पर, एंथोनी और परवरिश। और इसके अगले साल प्रकाश मेहरा ने इस जोड़ी को फिर से रिपीट करके एक बेहतरीन फिल्म बनाई जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। दोस्तों, यह फिल्म खून पसीना अमिताभ और रेखा की भी शुरुआती फिल्मों में से एक है। जब यह फिल्म बन रही थी तब अमिताभ बच्चन के अलावा कादिर खान ऐसे इंसान थे जो कि मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा दोनों के साथ काम किया करते थे, क्योंकि प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जबरदस्त प्रतिद्वंदी थे और दोनों के बीच जुबानी जंग चलती रहती थी। एक बार मनमोहन देसाई ने कादिर खान से कहा था कि वे या तो प्रकाश मेहरा के साथ काम कर सकते हैं या उनके के साथ, लेकिन कादिर खान ने भी उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, जिससे बात आई गई हो गई। और भविष्य में भी मनमोहन देसाई ने फिर उनके ऊपर इस चीज का कभी भी जोर नहीं डाला। दोस्तों, इस फिल्म खून पसीना का एक सीन है जहां अमिताभ को टाइगर के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। इस सीन में जो बाघन थी उसका नाम था भारती यही बाघन। अमिताभ के साथ फिल्म मिस्टर नटवरलाल में भी दिखाई दी थी और उस फिल्म के डायरेक्टर भी राकेश कुमार ही थे। इस फिल्म के लिए जिस दिन अमिताभ बाघिन के साथ फाइट सीन शूट कर रहे थे उसी दिन उनके बेटे अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म में म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। कल्याण जी आनंद जी ने कई नवोद डायरेक्टर्स के लिए संगीत दिया, जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया, प्रकाश मेहरा की फिल्म हसीना मान जाएगी, फिरोज खान की फिल्म अपराध और सुभाष घई की फिल्म कालीचरण। यह सभी फिल्में में डायरेक्टर्स के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। इसी तरह फिल्म खून पसीना राकेश कुमार की बत डायरेक्टर पहली फिल्म थी और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। इस फिल्म में कुल 4 गीत रखे गए थे जिन्हें आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने, और फिल्म के गीतों को लिखा था अनजान साहब ने। दोस्तों, साल 1987 में यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और इसने इस साल 2,50,00,000 का कलेक्शन किया था और इस साल की 7वीं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि इसको तेलुगु में रिमेक किया गया साल 1979 में, जिसको टाइटल दिया गया टाइगर, और फिल्म के हीरो थे एनटीआर। दोस्तों, तमिल में इसे रिमेक किया गया शिवा के नाम से साल 1989 में और फिल्म के हीरो थे रजनीकांत। इस फिल्म की शूटिंग के समय अक्सर अमिताभ मजा किया करते थे कि इस फिल्म के डायरेक्टर इसके सेट पर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में अमिताभ से लंबे हैं, यानी कि फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार की लंबाई अमिताभ से भी ज्यादा थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।